जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के। सर जी त्रिकोणमिति, हाँ त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति से दोस्ती आज हम आप तक करा देंगे। काहे नहीं लेते हैं, उससे डर लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति जानते हैं। त्रिकोणमिति तो तीन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन नहीं पता? तीन कोण मिति, तीन का अर्थ होता है तीन। ए सर जी तीन ना त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापन। मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों के मापने से है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीन कोणों के मापने से है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि तीन जो कोण किसमें होता होगा? त्रिभुज में। तीन जो कोण किसमें होता होगा? त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक संबंध किससे होगा? त्रिभुज से होगा। त्रिकोणमिति का शाब्दिक संबंध किससे होगा? त्रिभुज से होगा। अब बात आया कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक संबंध जब त्रिभुज से होगा तो किस त्रिभुज से होगा? सर जी ना बुझाया, बुझा जाएगा। देखिए त्रिभुजों में तीन दो है, कोण है, तीन दो भुजा है, तीन दो शीर्ष है। और त्रिकोणमितियों में तीन आ रहा है, उसमें भी कोण है। देखिए एकदम संबंध पता है, एकदम संबंध पता है। अब यहाँ पे बात रहा कि त्रिकोणमिति का संबंध किस त्रिभुज से होगा। तो त्रिकोणमिति का संबंध समझ ले, थोड़ा दूसरे भाषा में ले चलते हैं आपको। ये सर जी भाषा में ले झांसा में ना 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 इसका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिएगा ना, सब बीमारी सॉल्व हो जाएगा। त्रिकोणमिति आया तो देखा कि कौन सीधा साधा राइट एंगल में है, कौन सीधा साधा राइट एंगल में। आज के जनरेशन में ना, आज के जो नया जनरेशन में सीधा साधा तो लड़की हो जी तो पसंदे नहीं आएगी ना जी। जहाँ ये जो सेल्फी वाला आ गया पोज वाला, बाप रे बाप बड़ी स्मार्ट है। तो देखिए तो जो त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से चाहे हो गया, चाहे कि बड़ी सीधा साधा त्रिभुज है, मतलब सीधा साधा, इसका मतलब राइट एंगल में है, इसका मतलब राइट एंगल में। देखिए इसीलिए त्रिकोणमिति का संबंध समकोणीय त्रिभुज से हुआ और दूसरा कोण त्रिभुज से नहीं हुआ। तो अब आप समझ जाइएगा कि कभी भी त्रिकोणमिति का बात किया जाएगा तो तीस त्रिभुज का नाम आएगा, समकोण त्रिभुज का नाम आएगा। तीस त्रिभुज का नाम आएगा, समकोण त्रिभुज का नाम आएगा। बोलिए तो हाँ समकोण। ऐसा ही तीस त्रिभुज का नाम आ रहा है, समकोण त्रिभुज का नाम आ रहा है। अब देखिए तो समकोण तो हो गया। अब समकोण त्रिभुज में इसका भुजा का नाम बताते हैं। ये नीचे वाला आधार है, आधार बेस। आधार समझते हैं ना, आधार बेस। अगर किसी आप टेबल पे खड़े हैं तो खड़ा होने का आधार क्या है? टेबल ही होगा। तो इस देखिए यह त्रिभुजवा किस पे है? जिसमें है वही आधार हो जाएगा। ये सर जी हमारे सर बताए थे कि आधार तो वो चेंज हो जाता है, होगा हम बता देंगे, काहे नहीं लेते हैं। अभी टेलर है, अभी पिक्चर तो पूरा बाकी है। तो आधार हो गया। ये दो का नाम लंब है, ये दो का नाम कोण है। आधार तो इंग्लिश में बेस कहते हैं, लंब तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और कोण तो हाइपोटेनिस। चाहे टेंशन लेते हैं जी, हम बता दे रहे हैं ना। जिंदगी में कहियो नहीं भुलाइएगा, जिंदगी में कहियो नहीं भुलाइएगा, सपना में भी आ जाएगा। चाहे टेंशन लेते हैं। अब देखिए पहचानने तो बता रहे हैं, जौन सबसे बड़का होगा, कौन बड़का होगा? जौन सबसे बड़का भुजा होगा उसी को हाइपोटेनिस कहते हैं, उसी को कोण कहते हैं। जौन सबसे बड़का होगा उसी को हाइपोटेनिस, उसी को कहते हैं कोण। आ देखिए अगर ये आधार हो रहा है बेस तो ये लंब हो जाएगा, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब कंडीशन समझिए कि बदलता कौन है। कुछ देर के लिए चलिए इसको मान लेते हैं हम, जो एच है वो हीरो है। ए सर जी हीरो है
तो क्या हीरो बदलता नहीं है, तबे ना उसका नाम हीरो है। सबसे बढ़ता है वह हीरो है। एच से हाइपोटेनिस, एच से हीरो, तो तौड़ हाइपोटेनिस तो ही तो होते हैं ना तौड़, तो एच से हीरो है। आधार तो मान लीजिए बबली, ए सर जी तो लम तो क्या मान ले पदली। अब देखिए ना तोहियो नहीं भुलाइएगा, काहे में हम लेते हैं। अब देखिए ई नहीं, इसका आधार था यहाँ से यहाँ तक एरिया है, आधार तो एरिया है सर, आधार तो है ही है। हाँ ऐसा ही एकदम फोकस तो किए रहिए। ई किसका एरिया है, तोड़ का। ए सर जी हीरो का, हाँ हीरो का यहाँ से यहाँ तक एरिया है, यहाँ से यहाँ तक एरिया किसका है, बबली का। यहाँ से यहाँ तक एरिया किसका है, पदली का। तो अब बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए तब चेंज होता है, हम आपको बताते हैं। जिंदगी में तो हियो नहीं भुलाइएगा, सपना में भी शोर मचाते रह दे जाती। हाँ विनेश सर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, त्रिकोणमिति। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इस तो अभी हम बताए थे जो सबसे बड़ा होगा वही हीरो होगा। चलिए जो सबसे बड़ा है वही हीरो है, जानते बड़ा लोग, हीरोइनियाँ बदलिए जाती है सब। तो चलिए देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो पदलिए दिखाई दे दी। हीरो यहाँ से आके देख रहा है तो पदली दिखाई दे रही है। चाहे पदली दिखाई दे रही है, चाहे तो उसको पागल कर दी है। ऐसा है सर जी, जब यहाँ से देख रहा है तो ही पदली दिखाई दे रही है। तीन दो तो बतवे है, ये तो पदली का, ये तो हीरो का, ये तो बबली का। जब यहाँ से ही हीरो है, यहाँ से देख रहा है तो ये पदली दिखाई दे रही है, तो हाई ऑटोमेटिक बबली हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना जी। अब देखिए जो दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, तो हियो नहीं दिमाग से निकलेगा। ये नैका जनरेशन का नैका पढ़ाई है, काहे टेंशन लेते हैं। ABC हमने बता दिया कि यहाँ से या 90 डिग्री से देखते हैं हीरो, तो ये हीरो है, जो सबसे बड़का वो हीरो है। अब यहाँ से देख रहे हैं तो पदली दिखाई दे रही है, तो हई बबली हो जाएगी। और जब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगी, पदलिए दिखाई देगी। चाहे कि हीरोवा के दिमागवा तो पागल कर दी है, जिधर देखता है उधर पदली, सपना में भी पदली। अरे सर जी दिनों में, हाँ दिनों में देखिए यहाँ से देखेंगे तब वो पदली किसको दिखाई देगा, हीरो तो, चाहे कि उसको पागल कर दी है। यहाँ से पदली तो ही हो जाएगा बबली। ए सर जी इतना इजी था। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हई पदली तो हई हो जाएगा बबली। तो ये नया जनरेशन में आप समझ रहे होंगे। अब तो ही कि सर इतनी पुराना जनरेशन जब समझाइए ना तो बने रहिए हमारे साथ। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं समझाएंगे। देखिए होता है ना संलग्न भुजा, इसको बोलते हैं संलग्न। संलग्न भुजा आधार होता है। असमूथ माने सामने जिस दे रही है, मुठवा तौर के जिसके सामने देख रहा है वह परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हीरोवा है, हाइपोटेनिस है ना जी, हीरो है ना। यहाँ से मुठवा तौर के देखेगा तो कौन दिखाई देगा। हम हिम्मता बताए थे पदली हीरोइनिया दिखाई दे दी जो उसको पागल कर दी है। तो यहाँ से समूथ माने सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है। तो सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा, सामने वाला, समूथ मतलब सामने वाला। हम बताए थे जो दिखाई देगी कौन, पदली जो पादलती है। तो समूथ भुजा परपेंडिकुलर, तो यो तो पीए आ रहा है। दोनों नियमों तो एक ही काम कर रहा है जी। कहाँ हम कुछ उल्टा पुल्टा बताते हैं, न बताएंगे। सब देखिए वही पढ़ाई है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है जनरेशन के अनुसार। तो बने रहिए हमारे साथ। ये भी टेलर है। तो इसको क्या होता है, संलग्न भुजा आधार होता है और समूथ भुजा लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो हई लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके सामने था परपेंडिकुलर, तो हई आधार होते करेगा। दूसरा है जो त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, हई 90 डिग्री हो जाएगा, हई एच हो गया, हई ए हो गया, हई बी हो गया, हई सी हो गया। अगर ए से देखेंगे तो हई समूथ माने सामने वाला, माने जहाँ देखेंगे तहाँ कौन दिखाई दे दी, जहाँ देखेंगे वहाँ कौन दिखाई दे दी, पदली, तो ही पदली हो गया। तो हई ऑटोमेटिक बबली हो जाएगी। तो भुजा पहचानने तो आप लोग तो आ गया, इसी दो जगह से पहचान नहीं होता है, यही दो जगह से पूछवे करता है। तो अब आप लोग पहचान में आ जाएगा, तब बदलता है।
जहां दिखाई दे दिया, जहां देखिए जा, जहां से तोहां तौन दिखाई दे जा, पदली एदो तौन बचे जा बबली, चाहे हीरो तो हीरो होता है। तो चलिए, अगर आप भी ऐसा ही एकदम दिलचस्पी से पढ़ना चाहते हैं, नया नया ट्रिक, नया नया जनरेशन, नया नया स्टाइल है सर, जो समझिए आप, एकदम मस्ती से पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? फटाफट दिमाग का अगर घंटी बज दिया होगा तो ये चैनल का भी घंटी बजा दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना जी? एकदम मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।